विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आइए चलते हैं दोस्तों, आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न देख लेंगे जो कि सब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ओम। ओम द्वारा इसको क्या किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? से ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक है। पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है, तो पारा आपका क्या है? अर्धचालक नहीं है, ये श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वोल्ट बाय एम्पियर प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? वोल्ट बाय एम्पियर। तो ये किसे प्रदर्शित करता है भाई? ओम को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। और इसको एएमपी द्वारा इस तरह से शॉर्ट में सूचित किया जाता है। जहाँ पर देखिएगा इस तरह का, जरूर आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभव का मात्रक क्या होता है? देखिए, जो विभवांतर का मात्रक होता है वही विभव का मात्रक होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट जो है विभव का ऐसा ही मात्रक होता है। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए उस पर टिक करिएगा। ठीक है, हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, जब श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो इसका समतुल्य प्रतिरोध को आपस में जितने भी प्रतिरोध हैं उन सबको जोड़ देंगे। तो इन सबको जोड़िएगा तो 6 ओम जो है आएगा हमारा। इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 6 ओम इसका जो है ना वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ, आप बता सकते हो क्या होता है इसका? तो ओम होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मैंने रिपीट इसलिए किया है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए बीच में। सेल के विद्युत वाहक बल का जो है मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? देखिए, विद्युत वाहक बल अगर आया तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वोल्ट को, तो इसका वोल्ट होगा। यहाँ पर है कि 100 वाट और 220 वोल्ट का लगा हुआ है यहाँ पर विद्युत बल में, तो उसके तंतु का प्रतिरोध जो है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन हमारा चला जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है? तो टंगस्टन जो है जैसे ही इसका 3500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा उस ताप पर ये क्या हो जाएगा? पिघल जाता है, पिघलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40-100 डिग्री है वो भी है, लेकिन पिघलना आरंभ किस पर करता है? विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। ये याद रखेंगे आप लोग, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं पर जो है 2 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो उसका वैल्यू। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एरर आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सा गतिशील रहता है इसमें? तो याद रखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो गतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? गतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है, क्योंकि फ्री स्टेज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एमीटर के स्केल पर जो है 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भागों में उसे विभक्त किया गया, तो अल्पतम मान क्या होगा? तो आप इसे सीधा डिवाइड कर दीजिए, इसका अल्पतम मान कितना होने वाला है तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? इसमें से बताना है। सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़रूर आप लोग जो है ना टिक कर दिया कीजिए, और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देखोगे उतना ही आपका रिवीजन होगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। ये वोल्ट को पता है आपको कि वोल्ट किसका मात्रक होता है? ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसमें से छांटना बड़ा आसान हो जाएगा कि आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर दिया तो फिलामेंट का जो है प्रतिरोध कितना होगा?
तो इसमें आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है आपको ये पता है। आप इसको डिवाइड करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 110 ओम जो है ना यहाँ पर इसका आंसर आएगा। V बराबर आई आर होता है, तो आई V बटा यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे, सीधा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 ओम का और 20 ओम का दो प्रतिरोध है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 30 ओम इसका प्रतिरोध होगा। ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट चला जाएगा, क्योंकि RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। तो समतुल्य प्रतिरोध जब भी निकले श्रेणी क्रम में, उसमें आप प्रतिरोध को जोड़ दिया कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।